नमस्कार दोस्तों। योग गुरु विमल की योगशाला पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दंडासन। दंडासन करने से हमारे शरीर की जो नस नाड़ियाँ होती हैं उनका एक अच्छा व्यायाम होता है, उनकी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे हमारी नस नाड़ियों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कहीं पे पेन होता है, वो ठीक होता है। आइए चलते हैं दंडासन की क्रियाविधि की ओर। आप पहले योगा मैट बिछा करके अपने फर्श पर बैठ जाना है। इसके बाद पैरों को सीधा करना है। पैरों को सीधा करने के बाद ये जो अपने पैर होंगे, टोटल भाग पैर का जमीन पे स्पर्श करता होगा, यानी हम जमीन की तरफ पैरों से प्रेशर डालते हैं। इसके बाद एड़ियों को जमीन पे रखते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियां बन जाती हैं, या तो पंजों को बाहर की ओर खींच कर रख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से पंजों को बाहर की ओर खींचना है, या तो अपने पंजों को ऊपर की ओर यानी अंदर की ओर खींचना है। दो तरीके हैं, आप इसमें किसी भी पोज पे बैठ सकते हैं। अब फाइनल पोज की ओर चलते हैं। अपने हाथों को साइड पे हिप्स के पास रखते हैं और अपनी स्पाइन को सीधा कर देते हैं। इस प्रकार से शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं। अपने पैरों और जो कमर का ऊपरी हिस्सा होगा ये 90 अंश पर होता है, और ऐसे सीधे करके हम दृष्टि सामने की ओर रखते हैं। अब प्रश्न आता है कि ऐसा करने से होता क्या है। ऐसा करने से हमारे जो पैरों की नस नाड़ियाँ होती हैं वो व्यवस्थित होती हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। जो पैरों में खिंचाव होता है, एड़ियों में पेन होता है, घुटनों में पेन होता है, वो ठीक होता है। इसके बाद जिनको कमर का दर्द होता है, तो इस अवस्था पे बैठने से, इस पोज पे बैठने से मात्र से ही कमर का दर्द भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। बस आवश्यकता है निरंतर करने की। इसके बाद जो हमारे पेट के आसपास का जो एरिया होता है उसमें भी अच्छा खिंचाव आता है, स्ट्रेचिंग होती है, तो हमारे पाचन तंत्र संबंधी भी बीमारियां दूर होती हैं इस प्रकार बैठने मात्र से। इसके बाद हमारे लंग्स और हार्ट के लिए भी ये आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। कंधों का खिंचाव, कुछ लोगों में हमेशा कंधों खिंचाव होता रहता है, वो भी ठीक होगा। और हाथों में किसी किसी की शून्यता आ जाती है, उंगलियों में शून्यता आ जाती है, तो इस दंडासन करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। क्योंकि जब हम ये पोज बनाते हैं तो पूरा शरीर एक स्टिक के समान हो जाता है, यानी एक डंडे के समान हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है दंडासन। सर्वाइकल पेन भी यहाँ पे इस आसन करने से ठीक होता है। अपनी जो स्पाइन होती है, यानी जिसको हम मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ये भी स्वस्थ होती है, लचीली होती है। क्योंकि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में जितने भी वर्क करते हैं, अधिकांशतः जो भी काम होता है आगे झुकने वाला ही होता है। अपने स्पाइन को सीधा करने का वक्त बहुत कम मिलता है। तो इस दंडासन को हम अपने दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें। वो 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना संभव हो हमें करना चाहिए। अब इसको हम अगर युवाओं की तरफ थोड़ा अलग से संकेत देना चाहते हैं कि अगर युवा हैं तो वो इस आसन को कुंभक के साथ, यानी अंतः कुंभक और वायु कुंभक के साथ करें तो और अच्छा इसका रिजल्ट होगा। उससे करने से हमारी याददाश्त भी बढ़ेगी, हमें जो मानसिक उलझन है, यानी जिसको हम टेंशन कहते हैं, वो भी इससे कम होती है। अब चलते हैं अंतः कुंभक कैसे। हमको इस पोज पे आना है, दंडासन पे, और गहरी सांस लेकर के सांस को अंदर होल्ड करके रखना है, जितनी देर आप सांस को रोक पाए। सांस को होल्ड करके और अपने आंखों को बंद करके हम इस पोज पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर के। तो वो सब्जेक्ट अपना अच्छा होगा। जब सांस रोकना संभव ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़ सकते हैं। ये तो अंतः कुंभक का तरीका हुआ। अब वायु कुंभक यानी सांस को खाली करके, छोड़ करके
सांस को रोक करके बैठना है। कैसे? सांस गहरी ली गई और सांस को छोड़ दिया, और जितनी देर संभव सांस को छोड़ करके बैठना है आपको, और आंखों को बंद करके अपने, अगर शरीर पे कोई व्याधि है तो वहाँ पर अपने मन को एकाग्र करना है, जिससे वो शरीर की जो प्रॉब्लम्स होती है वो धीरे धीरे खत्म होगी। अब कुछ लोगों का शरीर सीधा नहीं होता है, और कुछ हमारे वृद्ध लोग होते हैं जो इस प्रकार से फर्स्ट टाइम्स पे इस पोज पे नहीं बैठ सकते हैं। वो अपने हाथों को पैर पे रख करके इस प्रकार से बैठें, या पैरों पे थोड़ा सा इस प्रकार से फैला करके गैप भी दे सकते हैं, और ऐसे बैठें। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका व्यायाम बनता जाएगा आप फुल दंडासन पोज पे आ सकते हैं, और इसका लाभ ले सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ें और लाभ लेते रहें। बच्चों के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी है, और उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिनकी नस नाड़ियों में पेन रहता है, जिनकी सर्वाइकल पे प्रॉब्लम्स है, वो भी इस आसन को करें। बहुत ही अच्छा आसन है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। आप खुश रहें, मस्त रहें और निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।